तक पढ़ा था कि वान्या नाम का एक लड़का था, वो अपने नाना के गांव गया गर्मियों की छुट्टी में। वहाँ उसने देखा कि उसकी मौसी ने चूजों को पाला था, वो चूजों को कैसे उनकी सफाई करती थी, सब आपने पढ़ा। अब आप इसमें पढ़ोगे कि जब सारे चूजे बाहर आ गए, लेकिन वो बड़ा वाला चूजा जो था वो अंदर ही बैठा था। सब चूजे बाहर निकल आए, तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा। यह देखकर वान्या श्वेता मौसी से पूछा, आज ये बाहर नहीं आएगा? वान्या ने अपनी मौसी से क्या पूछा, क्या यह चूजा आज बाहर नहीं आएगा? अगर ये नाराज है तो आज क्या बाहर नहीं आएगा? तो मौसी ने क्या कहा, अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा तब निकालना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा तब ये निकलेगा। जैसे आप लोग भी गुस्सा हो जाते हो तो पहले आपके मम्मी पापा आपको मनाते हैं ना, वैसे ही इसे भी मनाना पड़ेगा तब ये आएगा। उन्होंने दड़बे में हाथ डालकर उस चूजे को बाहर निकाल कर सहलाया, फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करते हो? शैतानी करोगे तो मार तो खाओगे। मौसी ने क्या समझाया चूजे को, पहले उसे बाहर निकाला प्यार से, उसे सहलाया और फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करती हो? शैतानी करोगे तो मार तो खाओगे। जैसे तुम लोग भी शैतानी करते हो तो मार तो खाते हो, वैसे ही है। इसलिए अब शैतानी मत करना। चलो अब गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। कि अब गुस्सा छोड़ दो, अब जो खाने को दिया है उसे खाओ। मौसी ने अपने हाथ से उस चूजे को दाने खिलाए। क्या किया, वो नाराज़ था इसलिए मौसी ने उसे अपने हाथ से खिलाया, तब जाकर उसकी नाराज़गी दूर हुई। जब मौसी ने उसे प्यार किया तब उसकी नाराज़गी दूर हुई। लेकिन जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे ज़मीन पर रखा, उसने दूसरे चूजों को दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जो शैतान होते हैं वो तो शैतानी ही करते हैं। तो उसने क्या किया, जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे ज़मीन पर रखा, उसने दूसरे चूजों को फिर वैसे ही शैतानी करना स्टार्ट कर दिया। मौसी ने दाने की डलिया देते हुए वान्या से कहा, तुम जरा इन्हें दाने खिलाना, तब तक मैं दड़बे की सफाई कर दूँ। मौसी ने क्या बताया वान्या को काम, कि हम तुम इस डलिया में जो खाना है, जो दाने हैं, तुम इन चूजों को खिलाओ, तब तक मैं इस दड़बे की सफाई कर दूँ। इस जो चूजों का घर है ये दिख रहा है आपको, इसकी मौसी सफाई करने लगी। वान्या ने डलिया ले ली, मौसी दड़बा साफ करने लगी। वान्या ने हाथ में डलिया ले ली और इधर मौसी क्या करने लगी, दड़बा साफ करने लगी। और वान्या चूजों को दाना खिलाने लगा। उसने देखा कि जब वह भी जमीन पर दाना डालता, सबको पीछे ढकेल कर बड़ा वाला चूजा सबसे पहले लपकता है। तो वान्या ने भी क्या जो कहा कि जैसे ही वो दाना डालता था और चूजे तो नहीं खा पाते थे, लेकिन बड़ा वाला चूजा सबसे पहले उसे खा जाता था। उसे लगा कि बड़ा वाला चूजा सचमुच बहुत शरारती है। जब उसने अपनी आंखों से देखा उसकी वो बड़ा वाला चूजा कैसे खाना खा रहा है और चूजों को नहीं खाने दे रहा है, तब उसे पता लगा कि वो तो सचमुच बहुत शरारत करता है। अब वान्या ने दानों को अपनी हथेली में ही रखा। पहले तो सब चूजे थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन तब उन्होंने देखा कि दाने जमीन पर नहीं रखे जाए, तो वे वान्या की हथेली से ही दाने चुगने लगे। अब वान्या को एक आइडिया आया, युक्ति सूझी। उसने सोचा ऐसे तो इन चूजों को मिलेगा ही नहीं खाने को, इसलिए उन्होंने क्या किया, वान्या ने अपने हाथों में ही, हथेली में ही वो दाने रख लिए। और सभी चूजे, पहले तो चूजे थे वो थोड़ा डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाने जमीन पर डाल ही नहीं रहा है वान्या, तो उन्होंने वान्या के हाथों से ही दाना खाने लगे। बड़े वाले चूजे ने लपकने की कोशिश की, लेकिन वो जो बड़ा वाला चूजा था वो भी आया जैसे, लेकिन वान्या ने जैसे ही हथेली बंद करके उसके सामने से हटा ली। लेकिन जैसे ही वो बड़ा वाला चूजा खाने के लिए वान्या के हाथ से आया, वैसे ही वान्या ने अपनी हाथ की हथेली बंद कर ली, हटा दी। बेचारा चूजा मायूस होकर रह गया। अब वो जो शैतान चूजा था वो क्या कर सकता था, वो बेचारा मायूस हो गया, दुखी हो गया। आखिर वान्या को उस पर दया आ गई। वान्या ने उसके लिए कुछ दाने अलग से ज़मीन पर रख दिए। जब वान्या को उस पर दया आ गई उसकी मासूमियत देख के, तो वान्या ने क्या किया, थोड़े से ज़मीन पर दाने डाल दिए। बड़े वाले चूजे ने इन दानों पर दूसरे चूजों को नहीं आने दिया, और बड़े वाले चूजों ने फिर वैसे ही किया। उसने उन चूजों को, दूसरे जो सीधे साधे चूजे थे, उनको उस पर अपने दानों को नहीं खाने दिया। जब वह अपने दाने खाने लगा तब वान्या ने दूसरे चूजों को अपने हाथों से खाना खिलाया। इधर जब वो अपने दाने खाने में लग गया तो वान्या ने दूसरे चूजों को भी अपने हाथों से खिलाया। थोड़ी देर में मौसी ने दड़बे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का पानी भी बदल दिया। इधर मौसी की तब तक दड़बे की सफाई भी हो गई और उसने फिर से उसे तैयार कर दिया। मैदान में तब तक क्या हो गया, मैदान में धूप आ गई। मौसी ने चूजों को घेर कर दड़बे में अंदर किया और दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। फिर मौसी ने क्या किया, उन चूजों को सबको पकड़ कर दड़बे के अंदर डाल दिया और दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे वान्या की चूजों से दोस्ती हो गई। जब वान्या कुछ दिन वहाँ रहा तो रोज़ वान्या का यही काम था, चूजों को दाना खिलाना,
जब मौसी के साथ जाना चूजों को दाना, तो वो चूजों से उसकी दोस्ती हो गई। अब वह रोज उन्हें दाने खिलाने लगा। बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया, उसकी भी उससे दोस्ती हो गई। अब वो भी रोज उनको दाने खिलाने लगा। छुट्टियां खत्म होती, इधर कुछ दिन रहने के बाद आपकी भी छुट्टियां खत्म हो जाती, वैसे वान्या की भी छुट्टियां खत्म हो गई। और छुट्टियां खत्म होते ही वान्या भी नाना के गाँव और चूजों की याद लेकर दिल्ली लौट आया, अपने घर वापस आ गया। और फिर क्या करने लगा, और पढ़ाई लिखाई में जुट गया। अब फिर वही रोज स्कूल जाना, पढ़ाई करना, लिखना, फिर उसका अपना रोज का वही काम स्टार्ट हो गया। थैंक यू।